हेलो दोस्तों, हम पे आ गए थे कहानी पखी एक प्यार की पंछी जिसको लिखा है स्नेहा कुमारी जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, ह- हर कहानी की तरह इस कहानी के में भी हम सारांश से पहले कुछ जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे। इस कहानी को लिखा है स्नेहा कुमारी जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। लगभग 30 से 40% शेयर सिर्फ इस कहानी के इन्हीं के होंगे। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी आपके पास अगर कोई कहानी हो किसी भी तरह की तो हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने हिसाब से अपलोड कर सकें। अपलोड करने के बाद अगर उससे कोई इनकम ऑल्सो जनरेट होगी उसका 50% हिस्सा आपको मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। कहानी में कोई अगर ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो आता है या आपको और पता लगता हो या तो हम बार बार एक ही चीज़ गलती कर रहे हैं तो आप हमको 1 से 2 बार कमेंट कर दीजिए। तो अगर तीसरी बार भी वही चीज़ कमेंट आता है तो हम उस चीज़ को हमेशा के लिए उसको रिप्लेस कर देंगे। और दोस्तों, अगर हम काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम इसको रिप्लेस ही कर दें। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का सारांश और देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। ये कहानी ऐसी लड़की की है जो हालात से लड़कर अपने ख्वाहिशों को पूरा किया है। इन ख्वाहिशों को पूरा करने में पखी की माँ ने इसका पूरा साथ दिया है। क्या होगा जब पखी की प्यार की शुरुआत ही लड़ाई से और नफरत से होगी? कौन होगा जो पखी के दिल में समझकर उसे शिद्दत वाला प्यार पैदा करेगा? क्या पखी को अपना सच्चा प्यार मिलेगा? कैसा होगा पखी का प्यार? ट्विस्ट, लव, सस्पेंस और ड्रामे से बनी इस कहानी को जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ पखी प्यार की पंछी जिसको लिखा है स्नेहा कुमारी जी ने। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का पहला भाग और देखते हैं कहानी में क्या होता है। एक 3 साल की बच्ची पूरे घर में भाग रही और अपनी मम्मा से बोल रही, मम्मी मुझे ये नहीं पहनना, अच्छे नहीं है। संजय जी, पखी के पापा, तो क्या पहनना है हमारी बेटी को? नीलम जी, पखी की माँ, आप ही समझाओ अपनी बेटी को। हर एक सिर्फ इसे एक ही कपड़े पहनने हैं। पखी के नाना जी ने उसे एक फ्रॉक दिया था। पखी उसी उसी को पहनने की जिद कर रही थी। पखी, पापा देखो ना मम्मी क्या पहना रही है, मेले को बोलो ना आप मम्मी को, वो वाला फ्रॉक है मुझे। संजय जी, आज आप ये पहन लो क्योंकि ये देखो ये फ्रॉक गंदा हो गया है, आप पर अच्छा नहीं लगेगा। इसे अम्मी आज धो देंगी तो कल पहन लेना, ठीक है? पखी संजय जी की गोद से जाते हुए, पापा सच्ची मेरे पे अच्छे नहीं लगेगा। नीलम जी, आपको कब जाना है श्रीनगर? संजय जी पुलिस अधिकारी हैं, सीआरपीएफ में काम करते हैं और छुट्टी पे घर आए थे। 5 दिन बाद चले जाएंगे अगली बार। 5 दिन बाद चले जाएंगे अगली बार, तुम्हें और बाबू को साथ ले जाएंगे। तब तक पाखी का भी एडमिशन हो जाएगा स्कूल में। नीलम जी, दीदी कुछ बोली तो नीलम जी, दीदी कुछ बोलेंगी तो वैसे भी आपके जाने के बाद इतना कुछ सुनती हैं। अगर चली गई तो आपके साथ पता नहीं क्या-क्या सुना देंगी वो। संजय जी, कौन बोलता है थोड़ा मेरे सामने तो आकर बोले। नीलम जी जाते हुए आपको तो बोलना ही बेकार है, विश्वास ही नहीं है आपको। ऐसे दिन बीतते गए और पखी का एडमिशन हो गया स्कूल जाने लगी थी। कुछ महीनों बाद पखी के पापा आए और नीलम जी और छोटे बाबू को लेकर चले गए। पाखी की माँ के पाखी को छोड़कर कुछ महीनों बाद पाखी के पापा आए और पाखी और नीलम जी को और छोटे बाबू को लेकर चले गए। पाखी की मम्मी के पाखी को छोड़कर जाने का मन नहीं था। दादी और भैया फोर्स करने लगे, तब उन्होंने पाखी का ध्यान रखने को बोल कर नीलम जी और संजय जी उन पर भरोसा करके ले गए। संजय जी हर महीने पाखी के खर्चे के लिए रुपए भेजते थे, पर खर्च नहीं होते थे। वो पैसे कहाँ जाते थे, किस किस पर खर्च होते थे, ये बात को पता ही नहीं चला। घर में कुछ भी बिगड़ता हो तो इल्ज़ाम पाखी पर। दिन ब दिन पाखी के बड़े मम्मी-पापा उसे पीटना, डाँटना, मारना बढ़ता ही जा रहा था। कभी-कभी पाखी के नाना-नानी उससे मिलने आ जाया करते थे और छुट्टियों में उसे अपने साथ ले जाया करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि पाखी का परिवार कैसा है। क्योंकि जब से उन्होंने अपनी बेटी का शादी घर में करवाया था, उसे हर बात के लिए बोला जाता था, कभी दहेज के लिए, कभी उनके चेहरे के रंग के लिए, कभी पाखी की माँ को बोला जाता था। यहाँ तक कि संजय जी को भी जब नीलम जी पसंद नहीं थी। इस समय के साथ-साथ उनका रिश्ता ठीक होता गया। उनके घर वाले नहीं सुधरे। जब संजय जी की बाकी पाखी की माँ को लेकर भेजा गया था, वह भी को खोलकर इन लोगों को भरोसा छोड़कर पढ़ा एक सेकंड
वो भी इन लोगों ने खोल के पढ़ा। फिर उसके बाद पाखी की माँ को दे दिया। उन्हें ये लगता था कहीं पाखी की माँ उनकी शिकायत तो नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि संजय जी जो लेटर में थे वो भी निकाल लेते थे। इसलिए नाना नानी पाखी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाते थे। उसका ध्यान रखते थे, उसका ख्याल रखते थे, उससे पूछते थे कि उसे कुछ तकलीफ तो नहीं है। पाखी अपने बचपने में उन्हें उनके बारे में सब कुछ बता देती थी। ये सुनकर नाना ने बहुत तकलीफ होती थी। इस बीच पाखी अपने मम्मी पापा के साथ जम्मू कश्मीर घूमने चली गई थी। कुछ साल बाद पाखी का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया। पाखी की मम्मी वहाँ भी आ गई थी। वो रही वो रही वहीं रहती थी। आपकी अच्छी आपकी अच्छी क्लास अब की अच्छी क्लास में थी। आज उसका रिजल्ट निकलने वाला था। पाखी तैयार होकर अपने स्कूल गई। वह स्कूल गई तो उससे पता चला कि वो फेल हो गई है। वह रिजल्ट लेके वापस घर को लौट रही। घर में घुसते ही उसकी बड़ी माँ ने उससे पूछा कितने नंबर लाई है। पाखी ने धीरे से कहा मैं फेल हो गई हूँ। बड़ी माँ ने फिर से पाखी को ताना मारते हुए बोला यहाँ क्या खड़ी है, जा जाकर मनोज आएगा तो तब तुझे पता बताएगा। पाखी मनोज भैया का नाम सुनते ही गला सूख गया। कुछ समय बाद मनोज घर आए और शिखा पाखी के पास चले गए। सीधा पाखी के पास चले गए। वह सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पाखी से पूछताछ हुआ कर रहे थे कि रिजल्ट कैसा आया। पाखी मनोज भैया को देखते ही पाखी डर गई। उसने धीरे से उसके सर झुका के बोला भैया मैं फेल हो गई। इतना सुनते ही मनोज भैया पाखी के बाल पकड़ के उसे पीटने लगे, उसे बातें सुनाने लगे। शर्म नहीं आती तुझे? एक तो शिवानी दीदी वो एक मजबूर की बेटी के होकर कृष्ण में इतने अच्छे कृष्ण में इतने अच्छे नंबर लाती है और तू एक नौकरी वाली बेटी की होकर फेल हो गई। पाखी रोती रही। वह बोलती रही भैया आगे से नहीं होगा, मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, मैं अच्छे से एग्ज़ाम दूँगी, मैं फेल नहीं होंगी। इस बात का मनोज भैया पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मनोज ने पाखी को चेतावनी दिया कि आज के बाद घर से कदम भी बाहर निकाला तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। जब तक तू एक चैप्टर को ख़त्म नहीं कर लेती तब तक घर से कोई इंसान इसे खाना भी नहीं देगा। पाखी की माँ पाखी की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे पर वह जल्दी से छुपा लेते थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। उसी रात के 8 बजे घर के सभी लोग टीवी देख रहे थे। पाखी की माँ और गुलाबो जी जो बाकी की मछली बना रही थी, वह किचन में खाना बना रही थी। पाखी धीरे से आकर दीवार के पास खड़े होकर वो टीवी देखने लगी। पर उसी समय बड़ी माँ ने की नज़र पाखी पे चली गई। उन्हें उसे देखते देखते वो बोला शर्म नहीं आ रही है, फेल हो गई है और यहाँ टीवी देख रही है, शर्म लिहाज तो पी गई है। ये सुनते ही पाखी का भी सब्र का बांध टूट गया। वो वहाँ से जल्दी से चली गई और बाथरूम में एक कोने में जाकर रोने लगी। 10 मिनट बाद पाखी की मम्मी बाथरूम में उन्हें पाखी को रोता देखा तो उसके पैर बैठ के पाखी को ऐसे रोता देख उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने पाखी से पूछा क्या हुआ, वो रो क्यों रही है। पाखी रोते रोते बोली मम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सब मुझे इतना सुना रहे हैं। दीदी तो टेंथ दीदी तो 10th में हैं। वह 3 बार फेल हो चुकी हैं और इस बार भी फेल होंगी। पर घर में उन्हें कोई कुछ नहीं बोला और मुझे सब ने सुनाया है। मैं तो सिर्फ सिर्फ 3 क्लास में हूँ ना। मैं उन सब में मुझे बताया 3 मैं तो 3 क्लास में हूँ ना। मैंने उन सब ने मुझे बताया कि 3 से ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। दीदी को तो कुछ नहीं बोला गया और मुझे सब सुना रहे हैं और मेरे पास तो भूखा भी रखा जा रहा है। मैं कितनी बार बड़े पापा और भैया को बोला कि मुझे बुक ला के दे दो पर किसी ने मुझे बुक ला के नहीं दिया। मैं कितनी बार दोस्तों से बुक मांग के पढ़ती, उन्हें भी तो पढ़ना होता है ना। ऐसा क्यों मम्मी, इतनी बड़ी गलती कर दी है क्या। ये सुनते ही पाखी की मम्मी का दिल जैसे 1000 टुकड़े हो गए। वो उसी टाइम उन्होंने अपने मन में सोच लिया और वह बाकी के आशुतोष को और बाकी के का आशुतोष कर उसे रूम में ले जाने का कहा। बाकी का ध्यान बांटने के लिए रूम में ले जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद स्कूल की गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई। पाखी की छोटी मौसी नीतू पाखी को लेने आई। नीलम जी पाखी और विवेक नानी के घर चले गए।
तब नीलम जी ने बताया कि उन्होंने नीति क्यों बुलाया है और ये भी कि पाखी अब से नाना नानी घर में रहेगी, यहीं से स्कूल जाएगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। पाखी का एडमिशन हो गया, स्कूल जाने लगी थी। कुछ महीनों बाद पाखी के पापा आए और नीलम जी को और छोटे बाबू को लेकर चले गए। पाखी की मम्मी के पाखी को छोड़कर जाने का मन नहीं था। दीदी और भैया फोर्स करने लगे। तब उन्होंने पाखी का ध्यान रखने का बोलकर नीलम जी और संजय जी उनमें भरोसा करके चले गए। संजय जी हर महीने पाखी के लिए खर्चे रुपए भेजते थे, पर खर्च होते थे वो कहाँ जाते थे, किस पर खर्च होते थे, ये किसी को नहीं पता। घर में कुछ भी बिगड़ता तो इल्ज़ाम पाखी पे ही होता। दिन ब दिन पाखी के बड़ी मम्मा उसे पीटना शुरू कर देते। कभी मुझे लगता था दोस्तों वापस इन्होंने वही कहानी लिख दी है, तो मैं आगे की कहानी बोलना शुरू करता हूँ। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर हम ख़त्म करते हैं और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे कई बार रिपीट किया, 3 से 4 बार इस चीज़ को रिपीट किया गया था। इसलिए मैं वहीं पे चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, देखता हूँ दूसरे चैप्टर में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। ऐसे ही पाखी के दिन बीत रहे थे और पाखी नानी घर से ही अपनी पढ़ाई करने लगी। समय बीतते रहे। 10th के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। पाखी 90% लाए हैं। पाखी 12वीं में पाखी ने सब्जेक्ट ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। पाखी ने अपने टीन एज में आते ही अपना एम एम बना लिया था कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। पाकि एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। केवी स्कूल। आर्शिया, यार कहाँ थी तू, अब तक वेट कर रही हूँ। पाकि के बेस्ट फ्रेंड आर्शिया की जान बिना कुछ आश फ्रेंड और आशिया की जान बिना कुछ कहे पाखी आशा की मन में बातें जान लेती थी। हेल्प करने के लिए उसे हमेशा ये रहती थी। पाखी ज़्यादा मत सिखा, ठीक है, 2 मिनट पहले आई है और बोल रही है कब से वेट कर रही हूँ। कहीं वेट करते करते तेरे पैर में दर्द तो नहीं हो गया क्या? चल तुझे डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, बगल में ही हॉस्पिटल में। आर्शिया हैरान होके, तुझे कैसे पता चली कि मैं 2 मिनट पहले ही आई हूँ? तुमसे पहले आई थी क्या? तुम मुझसे पहले आई थी क्या और मुझ पर नज़र रख रही थी? पाखी हंसते हुए, मैं और तेरे पर नज़र रखूँगी। मैं तेरे रंग से वाकिफ़ हूँ। जोड़ रखी अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज मेरे से बनवाती हो और यह बोलती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है बनाने में। वो लड़की मेरा वेट करेगी। आशा मुँह बनाती है। अब अंदर चले या बाहर ही रहने का इरादा है। दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं। पाखी, उर्वशी आ गए क्या? और पाखी और आर्शिया की फ्रेंड और बहुत ही अच्छी डांसर। आर्शिया, तुझे मुझे कैसे पता होगा कि तेरे साथ हूँ? वो पहले आई होगी वो पहले आई ही होगी। अमन के साथ रात सिलसिला कर रही होगी। आर्शिया हंसते हुए बोली। पाखी, ये दोनों को और कोई जगह नहीं मिलती रोमांस करने के लिए। वो मन की वो मन कितनी बार वो मन कितनी बार मेरे से थप्पड़ खा चुका है, कितनी बार बोला है उसको अगर वर्षी को चैट करना है, अगर उस अगर आर्शिया को वर्षी को चैट करना है तो बीच रास्ते में मारूंगी। आर्शिया, अगर तुम उसको मारोगी ना तो मुझे बुला लेना, मैं देखूंगी कैसे मारती हैं उस उसको। दोनों बातें करते करते क्लास में पहुंच गए थे। अपनी अपनी जगह पर अपने बैग रख के असेंबली ग्राउंड में आ गए। उन्होंने उर्वशी वहीं मिल गई। उर्वशी, यार कहाँ थे तुम दोनों जल्दी नहीं आ सकती थी क्या? पाखी, बोल तो ऐसे रही है कि हम जल्दी आएंगे, तुम हमसे पहले मिल जाएगी और हमारे साथ रहेगी। तुझे तो उस मन से ही फुर्सत मिलती है ही नहीं है। उर्वशी कई बोलती ही बंद हो जाती है। आशिया खिलखिला के हंस देती है। पाखी, तू क्यों हंस रही है? वो देख, तेरा भी आशिक वहाँ खड़ा तुझे तुझे बुला रहा है। आशिया इस बात से चिढ़ जाती है। ऐसे ही दोस्तों के हंसते खेलते हैं ऐसे ही दोस्त हंसते खेलते रहते हैं। 12वीं की परीक्षा भी पाखी अच्छे से पास कर जाती है। पाखी की लाइफ में बहुत चेंजेस होते हैं। वह काफ़ी खुश रहने लगी थी। ये रीज़न सिर्फ और सिर्फ पाखी की मम्मी नीलम जी की थी। वो अपनी बेटी को इस लायक बनाना चाहती थी कि उससे किसी के सामने झुकना ना पड़े। अगर उसे बिना कोई गलती के उस पर कोई उंगली उठाए तो उसी समय पाखी उस उंगली को तोड़ के उसके हाथ में दे दे। नीलम जी पाखी को हर चीज़ में उससे मजबूत कराना चाहती थी। पाखी भी बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार करने का ये मतलब है कि पाखी संस्कार भी है और पूर्व के साथ पूरी भी। पाखी अपने पॉकेट मनी का खर्चा भी खुद से उठाती थी। पाखी घर में बैठे बैठे कपड़े डिज़ाइन करती थी और उसे बनाती थी।
उस ड्रेस को पाखी की मम्मी अपने शॉप को उस ले जाकर बेच देती थी और जो पैसे मिलते थे वह पाखी को लाकर दे देती थी। पाखी पाखी ने अपना एडमिशन दिल्ली के संत जेवियर कॉलेज में फैशन टेक्नोलॉजी में दाखिल करवाया था। अभी पाखी के क्लासेस शुरू नहीं हुए थे। पाखी घर में रहा करते थे। पाखी का घर सुबह सुबह। नीलम जी, पाखी कमरे में दरवाज़ा खटखटाते हो पाखी की चाय पी ले। पाखी अंदर से ही आवाज़ देती है, आ रही हूँ। पाखी उठकर फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ जाती है और मम्मी पापा और अपनी मम्मी के साथ बैठ के चाय पीने लगती है। नीलम जी, ससुराल में सास ससुर तुझे गाली देंगे और बोलेंगे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। पाखी, क्या मम्मी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? जिस दिन चार बात तो सुना न लो, उस दिन हम दोनों का खाना नहीं पचता। और अभी से ही क्यों मेरे पास मेरे सास ससुर बीच में ला रही हो? नीलम जी, बस मैंने ठीक ही है। तेरा नाम रखा है जहरीली नागिन, जब देखो जहर उगलती है मुँह से। पाखी, मम्मी अभी नाग पंचमी नहीं आया है। नाग पंचमी आएगा उस दिन तुम मुझे दूध पिला देना, तब देखना मेरे मुँह से जहर निकलता है या शहद। नीलम जी, इस लड़की को सिर्फ बकवास ज़रा करवा लो। दिन भर घर में रहती है और ये नहीं कि दोस्तों के साथ जाके घूमे फिरे। पाखी, अकेले कहाँ भूत जैसे घूमे जाऊँ? चलो तुम मेरे साथ घूमने। नीलम जी, मैं क्यों जाऊँ? अपनी दोस्त को बोल घूमने जा तेरे साथ, आशिया और वसी को। पाखी, आशिया नहीं निकलेगी क्योंकि 2 महीने बाद उसकी सगाई है। पहले तो उसकी मम्मी मेरी मासूम सा चेहरा देख के फिर फिर मिशन देवी देखती हैं। दे फिर एक मिनट, पहले तो उसकी मम्मी मेरी मासूम सा चेहरा देख के फिर मिशन देवी देती थी, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं देती। उस उर्वशी अपने डांस क्लासेस में बिजी है। अब छोड़ो ये सब बात, बताओ क्या बना दूँ नाश्ते में? नीलम जी, आलू के पराठे बना दे। पाखी सोफे से उठते, ठीक है बना रही हूँ। फिर पाखी किचन में जाके नाश्ता रेडी करने लगती है। 1 घंटे बाद पाखी मम्मी और अपने छोटे भाई को बुलाकर नाश्ता कराती है। नीलम जी को उनके उनके बुटीक छोड़ने जाती है। थोड़ी देर बाद घर आ जाती है। नीलम जी अपनी शॉप पे जाने के 2 घंटे बाद पाखी कॉल करती हैं। पाखी का फ़ोन हाथ में होता है। वह देखती है उसके फ़ोन पे स्क्रीन पे पागल औरत नाम लिख के फ्लैश हो रहा था। वह तुरंत फ़ोन उठा लेती है। पाखी, हाँ बोलो बोलो औरत। नीलम जी, सब ठीक ठाक है। पाखी, अभी कुछ घंटे पहले तो तुमको छोड़ के आई हूँ, उस टाइम देखी थी ना कैसी थी मैं, वैसी ही हूँ अभी। नीलम जी, तुम ही तो एक मेरी बेटी हो, मेरी प्यारी बाबू, मेरी सोना। पाखी, ओके, मैंने कहाँ बोला कि तुम्हारी 4 बेटियाँ, मैं 4 बहनें और 4 बेटियाँ में 4 बहनें, अब बोलो क्या बिगाड़ा है? नीलम जी, अपनी बेटी को तभी इतना मस्का लगाती थी जब उन्हें अपना काम निकालना होता था। नीलम जी, वह मेरा ध्यान नहीं था। कपड़ा काटते के टाइम जो डिज़ाइन बनाना था वो बिगड़ गया। पाखी, कुछ सोच रही होंगी तो कुछ सोच रही होगी तो जो बिगाड़ दिया। नीलम जी, बोलो और पता नहीं क्या क्यों उस उससे लोगों का मेरे एक सेकेंड। नीलम जी, बोलो और पता नहीं क्यों उससे लोगों का मेरे से क्या बिगड़ता है जो ये बोल कर जाती है मेरा बिगड़ेगा। ये लोग पता नहीं कौन-कौन से सीरियल देख के आती हैं और मुझे बोलती हैं उसने जैसा पहना था वैसा मुझे भी बना दीजिए। अब क्या मैं इन लोगों को हर दिन भर सीरियल देखकर इनकी डिज़ाइन बनाऊँ? पाखी, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो और शाम में लेते आना, और सब तक अब कुछ मत बताना ठीक कर पाती हूँ कि नहीं। नीलम जी, तुम ही सिर्फ मेरी बेटी। फिर नीलम जी वीडियो कॉल करती हैं तो पाखी चिढ़ जाती है और बोलती है, अभी तो देख के गई थी मेरी शक्ल, इतना दिखेगी फिर मेरी शक्ल इतना देखोगी? मेरा सफ़र फ़ोन रखो मेरा सबर फ़ोन रखो। शाम में पाखी नीलम जी को लेने जाती है। दोनों घर आते हैं और पाखी चाय बनाने चली जाती है। दोनों चाय पी के दिन भर की बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं। ऐसे ही पाखी का कॉलेज शुरू हो जाता है। नीलम जी, चाय पी ले, आज से तुझे कॉलेज जाना है। पाखी, आए मम्मी। पाखी फ्रेश होकर चाय पीती है और नाश्ता बना के खा कर रेडी होने चली जाती है। पाखी रेडी होकर नीचे आती है। आज उसने ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पे लिप बाम लगाया था। गले में कॉलेज की आईडी कार्ड और स्कार्फ वह नीचे आ जाती है।
अपनी माँ के पैर छू के कॉलेज के लिए निकल जाती है। उससे घर से उसे ऑटो नहीं मिलती, इसलिए वह पहले ई-रिक्शा में बैठकर मेन रोड पे आती है, फिर वहाँ से खड़े होके ऑटो का इंतज़ार करने लगती है। तभी वह देखती है कुछ दो कि कुछ वृद्ध लोग धीरे-धीरे रोड क्रॉस कर रहे हैं। वह लोग काफ़ी बूढ़े थे, इसलिए वह धीरे-धीरे चल रहे थे। तभी एक बाइक वाला उनके साइड से तेज़ी से निकलता है, जिसमें से कुछ वृद्ध औरत डर के कारण लड़खड़ा के गिर जाते हैं। ये देख पाके का बहुत गुस्सा आता है कि स्नेहा इस 1 मिनट। अच्छा, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 2 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में नहीं आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सकें। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।